ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में प्रदेश की 14 सीटों पर 20 मई को मतदान होगा। ये सीटें हैं मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 5वें चरण का चुनाव संपन्न करवाने के लिए इन संसदीय क्षेत्रों में कल पोलिंग पार्टी रवाना की जाएंगी। इस चरण की सीटों पर प्रचार अभियान के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने रैलियां की और लोगों से अपनी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों ने आज भी अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी और बस्ती में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। बस्ती में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि उनकी सरकार जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति नहीं करती, बल्कि देश की राजनीति करती है। मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने ये साबित कर दिया है कि भारत कमजोर नहीं है। वरिष्ठ भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने ललितपुर और बांदा में चुनावी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लखनऊ में एक पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि देश के किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, जबकि हजारों करोड़ लेकर भागने वाले लोगों का कर्ज माफ कर दिया गया। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी और भाजपा की स्टार प्रचारक हेमा मालिनी ने रायबरेली में लोगों से जनसंपर्क कर वोट मांगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी के पक्ष में बलरामपुर जिले में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन की सरकार बनी तो किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा और नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। श्री यादव ने यह भी कहा कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। उन्होंने अयोध्या में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बस्ती में चुनावी रैली के दौरान कहा कि बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस, सपा तथा भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई पार्टियों का गठबंधन करके चुनाव लड़ा जा रहा है। बसपा ने बिना जाति भेदभाव के प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने अलग अलग आतंकी संगठनों से कनेक्शन के आरोपों में गिरफ्तार 11 आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है। इन सभी लोगों पर आतंकियों की मदद का आरोप है। जांच एजेंसी द्वारा 90 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल न कर पाने की वजह से न्यायमूर्ति AR मसूदी और मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया। जिला जज संजीव पांडे की अदालत ने वाराणसी के ज्ञानवापी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख तय की है। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से डाली गई एक याचिका के जरिए व्यास जी के तहखाने की छत की मरम्मत करने की मांग की गई है। इस मामले में सुनवाई के दौरान आज दोनों पक्षों के द्वारा अपनी अपनी दलीलें पेश की गई। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर के शेष स्थल के सर्वे संबंधी एक अन्य मामले की भी सुनवाई की गई। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परिवार के साथ आज अयोध्या में रामलला का दर्शन पूजन किया। उन्होंने परिसर स्थित कुबेर टीला का भी दर्शन किया। इससे पहले श्री कोविंद ने हनुमानगढ़ी पर पूजा अर्चना की और रायगंज स्थित दिगंबर जैन मंदिर में ज्ञानमती माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। 2 दिवसीय प्रवास पर अयोध्या पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति ने कल परिवार सहित सरयू तट पहुंचकर सरयू आरती में हिस्सा भी लिया था। उन्होंने कहा कि सरयू आरती में भाग लेना अपने आप में एक दिव्य अनुभूति है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप कायम है। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 3 दिनों तक हीट वेव जारी रहने का अनुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और आसपास के जिलों में इस बीच दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। उन्होंने आगामी 21 से लेकर 23 मई के बीच में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। विश्व के संग्रहालयों के रचनात्मक प्रयासों को एकजुट करने और उनकी गतिविधियों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय थीम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कुशीनगर जनपद के राजकीय बौद्ध संग्रहालय में वर्तमान समय में संग्रहालय का महत्व विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये आयोजन राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर और बुद्ध PG कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना ने संयुक्त तत्वावधान में किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।